जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम अपना मेल का पेपर ही कंटिन्यूस करते हुए आज 48 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ द साइन एक्स प्लस कोस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इज़। तो सिंपली इसका ना एक रिजल्ट होता है जब भी आपको ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ डैश एक्स इस टाइप का कोई भी फंक्शन मिलता है कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव और ई की पावर एक्स डी एक्स में, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं। तो ई की पावर एक्स को पहले रख देते हैं, अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का जो साइन एक्स का डेरिवेटिव है वो क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स का कोस डेरिवेटिव क्या दिखा रखा है कोस एक्स। तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन है वो क्या दे दिया साइन एक्स। तो ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। होप सो ये तो मतलब इजी था, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड लिमिट बतानी है हमें 0 एक्स वाई 0 0 दे रखी है साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई डिवाइडेड एक्स वाई। तो जब भी आपको इस टाइप की फॉर्म मिले ना साइन हाइपरबोलिक, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है जब भी आपको साइन हाइपरबोलिक वाई में फॉर्म मिल जाए, तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, और कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है तो बीच में क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। ठीक है, तो आपको ना इसमें जैसे y को ना चेंज करना होता है x की फॉर्म में, तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, इसमें यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक की जगह यूज़ करेंगे ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपली मैंने यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू डाल दी, एंड यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे ना साइन हाइपरबोलिक वाई था ना, वाई की जगह डाल दिया एम एक्स। ठीक है, अब साइन हाइपरबोलिक एम एक्स, तो इसका ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ई की पावर जहाँ पे एक्स था ना, अब क्या हो जाएगा एम एक्स, मतलब एक्स की जगह एम एक्स। ठीक है, तो दूसरे में ये वाला फॉर्मूला डाल दिया। अब सिंपली इसको सोल्व करेंगे, जब हम लिमिट डालेंगे एक्स टेंडिंग टू 0, तो ई की पावर 0 ई की पावर माइनस 0 यानी 1 माइनस 1 और 0, यानी कि जो यहाँ से ये फॉर्म आएगी ये क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म। सिंपली यहाँ से भी ये फॉर्म क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म। तो अब हम इसका कर देंगे डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा लिमिट में जब 0/0 फॉर्म आती है तो उसका क्या किया जाता है डेरिवेटिव। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, अब ये माइनस है ना, माइनस नीचे आ जाएगा तो प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे और नीचे 2x है तो नीचे क्या हो जाएगा 2, यानी कि आंसर क्या बन जाएगा 1/2, क्योंकि 1 + 1 ऊपर क्या हो जाएगा 2, तो 2/2 यानी कि इसको पूरा सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका ई की पावर एम एक्स है, तो ई की पावर एम एक्स का क्या हो जाएगा एम ई की पावर एम एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, ये भी क्योंकि माइनस है तो माइनस आगे हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस एम एक्स और माइनस का एम, तो यहाँ पे प्लस का एम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिमिट डाल देंगे, अब नीचे क्या आ जाएगा 2m। अब जब यहाँ पे हम एक्स टेंडिंग टू 0 डालेंगे लिमिट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई 2m, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 1। अब ये भी क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया 1, 1 × 1 क्या हो गया 1। ठीक है, होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। नेक्स्ट आता है हमारा विच कंडीशन आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन द अपर एंड लोअर इंटीग्रल ऑफ आ बाउंडेड फंक्शन एग्जिस्ट। कि कौन सी कंडीशन होती है कि जब हमारा अपर एंड लोअर इंटीग्रल है ना वो क्या करता है एग्जिस्ट करता है। देखो, अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता हो तो सिंपली इसको याद कर लो, और बाकी मैं बताती हूँ, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, इसका कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आपको ना कंडीशन पूछिए कि इसकी अपर की एंड लोअर की, फर्स्टली तो ये इसको रिलेट करो आप सुप्रीमम एंड इम्प्रीमम, जो मैंने आपको करवाया था। इम्प्रीमम क्या होता है कि लोवेस्ट वैल्यू, एंड सुप्रीमम क्या होता है हाईएस्ट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो आती है। ठीक है, और इन्फीमम क्या होता है मिनिमम वैल्यू। मैंने आपको ना लास्ट टाइम पढ़ाया था, मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको सुप्रीमम एंड इन्फीमम करवाया था लास्ट पेपर में। तो यहाँ पे देखो आपका सब फर्स्टली तो क्या होना चाहिए, इसमें बाउंडेड होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड होगा, जो बाउंडेड का, तो जो हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है ना, जिसमें हमारा एक होता है अपर बाउंड, एक होता है हमारा लोअर बाउंड। ठीक है, बाउंडेड का मतलब होता है कि कोई भी दो चीज़ किसी भी 2 पॉइंट से क्या है बंधी हुई है। ठीक है,
तो जो हमारा ये अपर बाउंड होता है इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, जिसका नाम क्या होता है सुप्रीमम। एंड जो लोअर बाउंड होता है उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको क्या बोलते हैं इंफीमम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंफीमम एंड सुप्रीमम के बारे में पता चल गया एक बारी फिर से। जो हमारा यहाँ पे ना एक बार एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मैंने इंफीमम एंड सुप्रीमम के लिए क्या कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1/n, ठीक है। अब n में 1 डालूँ तो क्या आएगा 1, 2 डालूँ तो क्या आएगा 2, 3 डालूँ तो 3, यानी 1/2 1/3। तो यहाँ पे जो छोटी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0, एंड बड़ी वैल्यू क्या आ रही है सबसे ज़्यादा 1। तो इसका सुप्रीमम क्या हो गया 1, इंफीमम क्या हो गया 0। ठीक है, अब आप आओ अपने इसी क्वेश्चन पे। इसने क्या बोला है कि हमारी अपर एंड लोअर इंटीग्रल ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन के लिए क्या चीज़ एग्जिस्ट होगी। तो ऑप्शन देखो, ए बी बिलोंग टू आर, ए क्या होना चाहिए लेस देन बी। ये बिल्कुल ठीक है कि एक वैल्यू छोटी होती है एक वैल्यू बड़ी होती है, तो ए लेस देन बी होगा। ठीक है, और जो फंक्शन होता है एफ सच डैट ए से बी, ये आर, लेकिन आर भी क्या होना चाहिए बाउंडेड। अभी दिया नहीं है, वैसे ये ठीक हो सकती थी अगर देख लेते हैं पहले दूसरा ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया ए बी बिलोंग टू आर, ए लेस देन बी, एफ सच डैट ए से बी, और आर क्या दे दिया बाउंडेड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था क्योंकि बाउंड होना चाहिए ना फंक्शन, अभी आपको दिखाया था मैंने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। सी देखो, ए बी बिलोंग टू आर, ए ग्रेटर देन बी, ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ग्रेटर देन दे दिया। ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए लेस देन बी, सच डैट एफ सच डैट ए से बी, जेड क्या होना चाहिए इंटीजर, नहीं इंटीजर नहीं होना चाहिए, जेड हमेशा जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना ए बी, ये हमारे रियल नंबर से होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। होप सो मैं आपको ये समझा पाई। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।